एनसा इंस्टीट्यूट की क्लास लेने वाले सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर या फाइनल ईयर की मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर की मैथमेटिक्स का सिलेबस इंट्रोडक्शन ले लिया था। बीएससी थर्ड ईयर लास्ट क्लास में अपन ने बीएससी थर्ड ईयर की जो मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस इंट्रोडक्शन ले लिया था कि अपने बीएससी फाइनल ईयर में कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के पेपर आते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, ये सब चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में जान ली थी। तो आज अपन उनमें से किसी एक पेपर को स्टार्ट करते हैं और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 2 को, जिसका नाम है सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। सम्मिश्र विश्लेषण अपना जो बीएससी फाइनल ईयर का पेपर नंबर 2 है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। तो सर सम्मिश्र विश्लेषण को स्टार्ट करने से पहले अपन सम्मिश्र संख्या के बारे में जान लेते हैं कि सम्मिश्र संख्या होती क्या है। अपन जब 11th क्लास में थे तो एक चैप्टर चलता था सम्मिश्र संख्या के नाम से, वहां अपन ने सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ा था। आज फिर से उस सम्मिश्र संख्या के बारे में जान लेते हैं कि सम्मिश्र संख्या होती क्या है। सर अपन ने पढ़ा था कि जो सम्मिश्र संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको अपन जेड से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जेड का मान क्या होता है सर, एक्स प्लस आयोटा वाई। अपनी सम्मिश्र संख्या का मान होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। सर अपन पढ़ चुके हैं पहले कि जो एक्स होता है वो वास्तविक भाग होता है, जो अपना एक्स होता है वो वास्तविक भाग होता है, यानी कि ग्राफ के वास्तविक अक्ष पर स्थित होता है। और जो वाई होता है सर वो होता है काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट। और ये होता है एक्स रियल पार्ट, ये होता है सर इमेजिनरी पार्ट। अब बात करते हैं सर अपन आयोटा की। यही इंपॉर्टेंट चीज है सर कि आयोटा होता क्या है। आयोटा अपन पहले सम्मिश्र संख्या 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो आयोटा होता है सर, ये मैथमेटिक्स में एकमात्र ऐसी संख्या है जो काल्पनिक है। आयोटा के अलावा जितनी भी अपनी संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती है, सिर्फ आयोटा को छोड़कर। आयोटा ही एकमात्र काल्पनिक संख्या है जिसका मान होता है √-1, यानी कि कहने का मतलब अंडर रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या डाल दी जाती है तो आयोटा बन जाती है। तो आयोटा का मान होता है √-1 सर। अब आयोटा के अन्य मानों की बात करें, अगर सर मैं यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर करता हूँ, आयोटा का स्क्वायर करता हूँ तो सर इसका मान हो जाता है -1। आयोटा की पावर में क्यूब करता हूँ, 3 करता हूँ तो सर इसका मान हो जाता है माइनस आयोटा। अब वो होता कैसे है सर, इधर देखेंगे मैंने लिखा आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 3। सर बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। मैंने आयोटा की पावर 3 को लिख दिया आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। अब देखिए सर आयोटा स्क्वायर का मान इधर क्या है, -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा मैंने -1 और डॉट क्या हो गया सर, आयोटा। तो आयोटा को -1 से गुणा करेंगे तो सर माइनस आयोटा हो जाएगा। इस प्रकार आयोटा क्यूब का जो मान होता है सर वो होता है माइनस आयोटा। इसमें सर एक मान और आता है आयोटा 4, आयोटा की घात 4। इसका मान जो होता है सर वो 1 होता है। और कैसे होता है उसको भी अपन देख लेते हैं। सर आयोटा 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर। अब जैसा कि अपने को पता है आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, फिर डॉट वापिस से -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा। तो सर अपना आयोटा की घात 4 का जो मान हुआ वो हुआ 1। ये थे आयोटा के कुछ मान जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और आज भी अपन ने फिर से देख लिया है। तो सर अपन पढ़ रहे हैं सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या को कैसे लिखते हैं सर, z बराबर x प्लस आयोटा y। तो इधर से अपन अगर सम्मिश्र संख्या की डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या बनेगी सर, सम्मिश्र संख्या की डेफिनेशन बनेगी, देखो इस सम्मिश्र संख्या में z बराबर x प्लस आयोटा y में काल्पनिक संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है। काल्पनिक संख्या भी मौजूद है और वास्तविक संख्या भी मौजूद है। तो सर सम्मिश्र संख्या की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी वह संख्या या ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक संख्या तथा
काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या दोनों विद्यमान होती है, विद्यमान होती है या प्रेजेंट होती है, वो कहलाती है अपनी सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर इन विच रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स बोथ आर प्रेजेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सर ये अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर की हो गई डेफिनेशन। यहां तक सबको समझ में आ गया। अभी लिखना किसी को कुछ नहीं है, अपन सब कुछ लिखवाएंगे, सीक्वेंस से लिखवाएंगे, अच्छे तरीके से लिखवाएंगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपन कृपया करके बोर्ड पे ध्यान दे, बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। सभी बोर्ड पे ध्यान दे, लिखना अभी कुछ नहीं है, पेन कॉपी बंद कर लो। अभी अपन सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा सम्मिश्र संख्या की डेफिनेशन, ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या दोनों संख्याएं क्या हो, विद्यमान हो, प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं अपन सम्मिश्र संख्या कहते हैं सर। अपन ने आयोटा का मान पढ़ लिया। आयोटा का मान क्या बताया सर, जो होता है √-1। इसके बाद अपन ने पढ़ा आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। फिर अपन ने पढ़ा आयोटा की पावर 3 का मान माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर जो 4 का मान होता है वो होता है सर 1। आयोटा ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो काल्पनिक संख्या है। आयोटा के अलावा मैथमेटिक्स में सभी संख्याएं जो होती है वो वास्तविक होती है, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, कोई भी हो सर, सब वास्तविक संख्याएं होती है। सिर्फ आयोटा ही है जो काल्पनिक संख्या है। अब आयोटा यानी कि सम्मिश्र संख्या, जो आयोटा है वो एक काल्पनिक संख्या होती है। अब सम्मिश्र संख्या के सर कुछ गुणधर्म पढ़ लेते हैं। अभी लिखना कुछ नहीं है, पहले समझ लेते हैं कि सम्मिश्र संख्या के क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सर आपने छोटी क्लासों में ये चीजें तो पढ़ी होगी, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणन तत्समक, गुणन प्रतिलोम, योज्य तत्समक, जिसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। नंबर 2 पे जो होता है वो होता है योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। एक अपना सर होता है गुणन तत्समक। 7वीं 8वीं जो क्लासें होती थी उनमें ये चलते थे, छोटी क्लासों में गुणन तत्समक, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और सर जो लास्ट होता है वो होता है गुणन प्रतिलोम, या जिसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको बोलते हैं सर गुणात्मक प्रतिलोम। अब सर अपन ने पता तो कर लिया कि ये लिख लिए, लेकिन अपने को ये भी तो पता होना चाहिए कि सर योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणन तत्समक और गुणन प्रतिलोम होते क्या है। सर जो योज्य तत्समक होता है, तत्समक का मतलब होता है उस संख्या में अगर किसी संख्या को जोड़ा जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं अपन योज्य तत्समक। जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ 2, और 2 में यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ 0। सर अगर मैं 2 में 0 जोड़ता हूँ तो इसका मान 2 ही मिलता है, यानी कि संख्या 2 का जो योज्य तत्समक है वो है 0। तो जो किसी भी संख्या का योज्य तत्समक होता है सर वो 0 होता है। ठीक है। इसके बाद आता है सर योज्य प्रतिलोम। जो योज्य प्रतिलोम होता है सर उस चिन्ह बदलता है, इसमें साइन चेंज हो जाते हैं। अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका योज्य प्रतिलोम जो एडिटिव इनवर्स होता है वो माइनस में हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स माइनस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इतनी बात अपने को याद रखनी है। और जो गुणन तत्समक होता है सर वो होता है किसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई किया जाए किसी संख्या को तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, गुणा करता हूँ 1 से, तो अपने को यहाँ 2 ही मिलता है। अर्थ जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो इसको अपोन में ले जाते हैं, चेंज कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं इसका। तो सर ये होते हैं योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणन तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम। ये बातें समझ में आ गई। जैसे सर नॉर्मल संख्याओं के, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याओं के योज्य तत्समक और गुणन तत्समक होते हैं, इसी प्रकार सर अपने होते हैं सम्मिश्र संख्याओं के भी योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, ये सब चीजें होती है।
तो सर सबसे पहले देखते हैं अपन सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अपन देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। सर आपको पता है सम्मिश्र संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? अपन सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित करते हैं z से, और z का मान क्या होता है सर? x प्लस आयोटा y। अपने को पता है z का जो मान होता है वो होता है x प्लस आयोटा y। सर अगर मैं यहाँ पे z में 0 को ऐड करता हूँ, z में 0 को ऐड करता हूँ, तो सर इसके मान में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर, z का z होगा और ये भी ऐसे के ऐसे ही होगा। तो सर सम्मिश्र संख्या का जो योज्य तत्समक होता है वो होता है 0। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है सर वो होता है 0 होता है अपना। आई बात समझ में? अब अपन देखते हैं सर योज्य प्रतिलोम। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन योज्य प्रतिलोम। नंबर 2 जो है वो होता है योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। तो सर देखो योज्य प्रतिलोम क्या होगा सम्मिश्र संख्या का? कोई सम्मिश्र संख्या मैं यहाँ पे z लेता हूँ जिसका मान है x प्लस आयोटा y, तो इसके योज्य प्रतिलोम की बात करें तो सर वो हो जाता है माइनस z। क्या हो जाता है सर? माइनस z। अगर सम्मिश्र संख्या प्लस में मौजूद है तो उसका जो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस z। अगर माइनस z होगा तो सर इसके आगे भी क्या लग जाएगा? x माइनस x ब्रैकेट x प्लस आयोटा y। तो सर किसी सम्मिश्र संख्या z का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो होता है माइनस z। अपन ने योज्य तत्समक पढ़ लिया कि सम्मिश्र संख्या का जो योज्य तत्समक होता है सर वो होता है 0। इसके बाद अपन ने पढ़ा सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम वो होता है सर माइनस z। इसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं गुणन तत्समक। तो जो सम्मिश्र संख्या का जो गुणन तत्समक होता है, मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की सर वो होती है 1। क्या होती है सर? 1। यानी कि z को अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो z ही प्राप्त होता है। x प्लस आयोटा y को 1 से गुणा करेंगे तो अपने को जो मान प्राप्त होगा वो x प्लस आयोटा y ही प्राप्त होगा। अतः सम्मिश्र संख्या का जो गुणन तत्समक होता है वो होता है 1। अब बात करते हैं अपन गुणात्मक प्रतिलोम की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। तो अगर मैंने कोई सम्मिश्र संख्या सर z मान ली तो जो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, मैंने अभी बताया था कोई संख्या 2 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या बताया था मैंने? 1/2। उल्टा किया था ना सर? तो सम्मिश्र संख्या z का जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो हो जाएगा 1/z। तो सर ये सम्मिश्र संख्याओं के कुछ गुणधर्म थे जो अपन ने पढ़े। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, बड़े आसान थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अभी उतारना सर किसी को कुछ भी नहीं है, अभी किसी को कुछ भी नहीं उतारना है। अपन ने सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ा, सम्मिश्र संख्या की डेफिनेशन पढ़ी, सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्समक पढ़ा, सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम पढ़ा, सम्मिश्र संख्या का गुणन तत्समक पढ़ा। अब अपन सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा। सर अब अपन बात करते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं को कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो सर अपन सम्मिश्र संख्याओं को 3 प्रकार से लिखते हैं। नंबर 1 है जो अपन पहले भी लिख चुके हैं, 11th क्लास में सम्मिश्र संख्या पढ़ा था तो कैसे लिखा था सर? z बराबर x प्लस आयोटा y, इस फॉर्म में लिखा था सर। नंबर 2 है वो अपन सम्मिश्र संख्या को सर ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं। समुच्चय आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी अपन इसको लिख सकते हैं। सर जो x होता है वो वास्तविक भाग होता है, रियल पार्ट होता है, और जो y होता है सर वो होता है काल्पनिक भाग। ठीक है, काल्पनिक भाग।
यहाँ पे, और सर यहाँ पे जो x है वो वास्तविक अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि अपने को पता है कि सम्मिश्र संख्या में जो x होता है वो वास्तविक भाग होता है। तो आप ही बताइए कि जो वास्तविक भाग होगा वो कौन सी अक्ष पर स्थित होगा? सर जो वास्तविक भाग है वो अपना वास्तविक अक्ष पर ही स्थित होगा, रियल एक्सिस पर ही स्थित होगा। और सर जो काल्पनिक भाग है वो काल्पनिक अक्ष पर स्थित होगा। अभी डायग्राम ग्राफ बना के देखते हैं कि कौन सा वास्तविक अक्ष होता है और कौन सा काल्पनिक अक्ष होता है। तो सर एक प्रकार से z बराबर x प्लस आयोटा y लिखा। दूसरे फॉर्म में कोऑर्डिनेट फॉर्म या ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में जो z होता है वो क्या होता है? ब्रैकेट x और y होता है। जो x है वो वास्तविक अक्ष पर होगा, जो y है वो काल्पनिक अक्ष पर होगा। और नंबर 3 आपने 11th क्लास में सम्मिश्र संख्या में भी पढ़ा होगा, जिसको अपन बोलते हैं ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। सर पोलर फॉर्म में सम्मिश्र संख्या को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है सर। और इसको शॉर्ट और आगे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं अपन e की पावर आयोटा थीटा। अब मैंने लिखा z बराबर r ब्रैकेट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको मैंने लिख दिया z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा। अब सर बात आती है कि ये e की पावर आयोटा थीटा कहाँ से आया? यहाँ तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था, तो इसकी जगह आपने e की पावर आयोटा थीटा कैसे लिख दिया? सर आपने सेकेंड ईयर में पेपर जो सेकेंड था, अवकल समीकरण वाली जो बुक थी, वहां आपने पढ़ा होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का जो मान होता है सर वो होता है e की पावर आयोटा थीटा। सर वहां से लिखा गया है, ये बीएससी सेकेंड ईयर की बुक नंबर जो बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, वहां से ये मान उठा के यहाँ पे लिखा गया है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मान होता है e की पावर आयोटा थीटा। अब सर बात आती है कि ये z बराबर r ब्रैकेट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मान आया कैसे? ये मान कहां से आया सर? ये बात आती है, तो आओ देखते हैं कि मान कहां से आया, इसको निकाल के देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपन सम्मिश्र तल बनाते हैं। सम्मिश्र तल बनाते हैं। सम्मिश्र तल होता क्या है सर? कैसे बनता है? तो सबसे पहले सम्मिश्र तल बनाते हैं सर। मैंने ये बना दिया कोई ग्राफ, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश और ये y डैश। सर मैं यहाँ पे कोई बिंदु लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने बिंदु ले लिया, कोई ये बिंदु ले लिया। सर ये x का मान है, ये y का मान है। अभी मैंने बताया कि जो सम्मिश्र संख्या होती है z बराबर x प्लस आयोटा y, तो सर जो x होता है वो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है यानी कि वास्तविक भाग होता है, और जो सर y होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग होता है। तो सर जो ये x है, तो x का मान बताओ कौन से अक्ष पर स्थित होगा? सर जब x वास्तविक भाग है, रियल पार्ट है, तो ये वास्तविक अक्ष पर ही स्थित होगा, प्रेजेंट होगा। तो सर जो x डैश से x अक्ष होता है, ये होता है अपना सम्मिश्र तल में वास्तविक अक्ष। कौन सा अक्ष होता है सर? वास्तविक अक्ष। और जो सर अपना जो ये अक्ष होता है, ये होता है काल्पनिक अक्ष। y अक्ष से y डैश अक्ष जो होता है वो होता है इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक अक्ष। तो ये x का मान है, ये y का मान है। अब कोई सम्मिश्र संख्या लेता हूं मैं जो यहाँ पे मौजूद है, तो सर जो ये होगा, जो इसके ये बीच की दूरी होगी ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से और उस बिंदु जहां पे सम्मिश्र संख्या स्थित है, वो जो दूरी होगी सर उसको इसका बोलते हैं मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, जो मापांक होता है, और उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? r से। अब मैंने लिखा था सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कहां से आया। सर देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, और ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। सर ये तो दोनों का कर्ण हो गया, ये देखो हाइट है, एल्टीट्यूड है, तो ये हाइट हो गई। सर ये इसका हो गया आधार, पाइथागोरस प्रमेय से कर रहे हैं, तो ये इसका कर्ण हो गया, ये इसकी सर हाइट हो गई ये, और आधार हो गया इसका ये। तो सर देखो इस त्रिभुज की बात करते हैं अपन, इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं P, इसको O, B और C। तो POB ट्राइंगल की बात करते हैं अपन, ट्राइंगल POB में।
सर साइन थीटा का मान क्या होता है? त्रिकोणमिति फलन में पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, जो त्रिकोणमिति फलन आया था उसमें साइन थीटा का मान क्या होता है सर? लाल बटे कक्का से अपन देखते हैं तो साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। तो सर लंब का मान क्या है यहाँ पे? हाइट का मान क्या है? y। क्या है सर? y। और कर्ण का मान क्या है सर? यहाँ पे r। तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ सर इस त्रिभुज में? y अपॉन r। तो इधर से सर y का मान अपन निकालना चाहे तो वो क्या होगा? r साइन थीटा। क्या होगा सर? r साइन थीटा। इसी प्रकार दूसरा ट्राइंगल लेते हैं अपन, ट्राइंगल COD में सर कोस थीटा लेते हैं। इधर कोस थीटा का मान क्या होता है सर? आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है सर? आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार क्या है यहाँ पे? x। आधार का मान क्या है सर? बेस का मान है x और कर्ण का मान भाई k यानी कि r। तो इधर से x का मान मैं निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा सर? r कोस थीटा। x का मान क्या हो गया सर? r कोस थीटा। y का मान हुआ r साइन थीटा, x का मान हुआ r कोस थीटा। अब इस सम्मिश्र संख्या को कैसे लिखते हैं सर? z बराबर x प्लस आयोटा y। तो इस सम्मिश्र संख्या में अपन x और y का मान उठाकर रख देते हैं। तो सर क्या होगा? z बराबर x का मान क्या है? r कोस थीटा प्लस आयोटा y का मान क्या है? r साइन थीटा। r यहां भी प्रेजेंट है, r यहां भी प्रेजेंट है, दोनों को में से कॉमन ले लूं सर तो r आ गया बाहर। r बाहर आ गया तो सर यहां पे क्या बचा? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r दोनों में से कॉमन आ गया तो क्या बचा सर? z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और सर सेकंड ईयर में जो बुक पढ़ी थी अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें इसका मान जो था वो था e की पावर आयोटा थीटा। तो जब सम्मिश्र संख्या अपनी क्या बन जाएगी? z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा। ये होती है सर पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में। यहां तक सबको समझ में आया सर? अभी नहीं लिखना है कुछ भी, सब कुछ लिखवा दिया जाएगा, टेंशन ना लो। अभी देख लेते हैं अपन अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। एक बार मिटा लेते हैं फिर देखते हैं कि अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, अपने को समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार साफ कर लेते हैं सर। सर सबसे पहले अपन ने पढ़ा सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी। क्या होती है सर सम्मिश्र संख्या की डेफिनेशन? द नंबर ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए नंबर इन विच रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स बोथ आर प्रेजेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हिंदी में देखें कि ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक संख्याएं एवं काल्पनिक संख्याएं दोनों स्थित हो, उसे अपन सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसे z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान होता है x प्लस आयोटा y। x जो होता है वो होता है वास्तविक भाग रियल पार्ट, और जो y होता है सर वो होता है इधर काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट। सबसे पहले सर ये पढ़ा। उसके बाद अपन ने आयोटा के मान देखे। आयोटा का जो मान होता है वो अंडर रूट -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है और आयोटा 4 का मान जो होता है अपना सर 1 होता है। ये बातें अपन ने पढ़ी। फिर सम्मिश्र संख्या के कुछ गुणधर्म पढ़े। सबसे पहले पढ़ा अपन ने योज्य तत्समक। योज्य तत्समक जो अपना 0 था, यानी कि z प्लस 0 किया तो अपना को क्या मिला सर? z ही मिला। नंबर 2 पे जो अपन ने पढ़ा योज्य प्रतिलोम पढ़ा। सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम एडिटिव जो इनवर्स होता है वो होता है अपना सर -z। फिर अपन ने पढ़ा गुणन तत्समक। गुणन तत्समक किसी भी संख्या का गुणन तत्समक सर 1 होता है। फिर अपन ने पढ़ा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है सर 1/z। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो होता है 1/z। मल्टीप्लिकेटिव जो
आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, एडिटिव इनवर्स -z, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। यहाँ तक सर किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि सम्मिश्र संख्या को 3 प्रकार से लिखा जाता है, z बराबर x प्लस आयोटा y, नंबर 2 z बराबर ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में x y, और नंबर 3 सर बताया था ध्रुवीय रूप में, यानी कि x कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसको सर ऐसे लिखा था e की पावर आयोटा थीटा, यानी कि z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा। सर उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपन ने एक चीज और पढ़ी, जो क्या पढ़ी सर? सम्मिश्र तल। सम्मिश्र तल मैंने ये कोई पॉइंट लिया, ये x का मान है, ये y का मान है, सर ये है अपना सम्मिश्र तल। ये वास्तविक अक्ष है, ये अपना जो काल्पनिक अक्ष है, वास्तविक अक्ष, और ये है इमेजिनरी एक्सिस यानी कि काल्पनिक अक्ष। अभी तक अपन ने ये चीजें पढ़ी है, आपको समझ में आई कि नहीं आप बताना कमेंट करके। अभी जितना अपन ने पढ़ा है उन सबको अपन एक बार लिख लेते हैं। तो अब सब लोग अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और जो मैं बोलता हूं उसको लिखिए सर। अभी अपन सम्मिश्र संख्या की बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपना कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपनी बुक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग जो लिखनी है अपने को सर, वो लिखनी है सम्मिश्र संख्या। सबसे पहली हेडिंग लिखनी है अपने को सम्मिश्र संख्या। सबसे पहले लिखेंगे सम्मिश्र संख्या की डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक हिंदी मीडियम वाले लिखना पहले सम्मिश्र संख्या, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पहले सम्मिश्र संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें वास्तविक संख्याएं तथा काल्पनिक संख्याएं दोनों शामिल होती है। दोनों शामिल होती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर is a number, complex number is a number in which, complex number is a number in which real numbers and imaginary numbers both are present, is called complex number, is called complex number। सम्मिश्र संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, उसे अपन सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर इन विच रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स बोथ आर प्रेजेंट, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। सर लिख लिया होगा यहां तक आपने ये चीजें। उसके बाद आपको जो लिखना है वो है सम्मिश्र संख्या को z से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय z। इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं सम्मिश्र संख्या को x प्लस आयोटा y। ये हो गई अपनी सम्मिश्र संख्या। इसमें लिख लेना सर x जो होता है वो होता है अपना वास्तविक भाग,
x होता है वास्तविक भाग और जो y होता है सर वो होता है काल्पनिक भाग। अपना जो y होता है वो होता है सर काल्पनिक भाग। x है रियल पार्ट, रियल पार्ट, और ये है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ये हो गई सर। उसके बाद लिखना है आपको सम्मिश्र संख्या को z से रिप्रेजेंट करते हैं, और z बराबर क्या हो गया सर, x प्लस आयोटा y। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी जिसके कुछ मान देख लेते हैं अपन। ये लिख लिया होगा, मैं इसको साफ कर रहा हूं सर। सबसे पहले आयोटा के मान लिख लेते हैं अपन। आयोटा का मान क्या होता है सर, अंडर रूट -1। ये आपको लिखना है। आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 होता है। आयोटा क्यूब का जो मान होता है सर वो माइनस आयोटा होता है, और आयोटा 4 का जो मान होता है वो होता है सर 1। इनको लिख लीजिए आप एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। इनको लिख लीजिए आप एक बार, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया तो देखो आगे फिर नेक्स्ट जो अपने को लिखनी है हेडिंग वो है सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्समक। सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सर ये जो होता है वो होता है 0। क्या होता है सर अपना 0। इधर लिख लेना आप, z में 0 को प्लस करेंगे तो z ही प्राप्त होगा सर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम। सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है सर -z, -z। तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है सम्मिश्र संख्या का गुणन तत्समक। सम्मिश्र संख्या का गुणन तत्समक। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो होता है सर 1 होता है। और जो लास्ट है अपना वो है सर सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता है सर 1/z। एक बार आप इनको लिख लीजिए साफ साफ तरीके से, ताकि आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी है। आगे जब अपने बुक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें अपने को ये काम आएंगी।
ऊपर से लिख लिया होगा सर, मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा साफ करते हुए ले आता हूँ। अब बात करते हैं कि सम्मिश्र संख्या को कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, कितने प्रकार से अपन लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि सर सम्मिश्र संख्या को अपन 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर जो 1 था वो तो अपन करते आ रहे हैं, z बराबर x प्लस आयोटा